नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जैसे जैसे 5 फरवरी का दिन करीब आ रहा है, महाराष्ट्र में कुछ लोगों की नींद उड़ती जा रही है। हमारे विश्वस्त सूत्र जिस तरह से खुलासे कर रहे हैं, वो खुलासे अगर सही साबित हुए, और उसमें सही नहीं साबित होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जहां से हमें ये सूचना मिलती है वो सूचना बिल्कुल पुख्ता होती हैं और अब तक सारी सूचनाएं सही रही हैं। तो हमें यह सूचना मिल रही है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों की नींद हराम है, और उसमें सबसे पहले पायदान पर ठाकरे परिवार है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों पिता पुत्र की नींद हराम है, क्योंकि 5 फरवरी बस अब आने ही वाला है। जनवरी बीतने वाला है। जनवरी का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है। 5 फरवरी जो पहला सप्ताह है, 2025 फरवरी का पहला सप्ताह लोगों की नींद उड़ा दी है। क्यों उड़ा दी है साहब? ये तो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि 22 जनवरी को मुंबई हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें साफ साफ कहा गया कि आप अपनी सारी तैयारी के साथ नेक्स्ट डेट में अपीयर होइए और अभी कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि आप इस पीआईएल में आरोपी हैं। आपका बोलना अनुचित है। आप कुछ मत बोलिए, अपने मुंह को बंद रखिए। आदित्य ठाकरे के वकील को माननीय अदालत ने यह निर्देश दिया। साथ ही साथ यह कहा कि जो कुछ भी बोलना है अगली तारीख में अपनी तैयारी के साथ आइए। माननीय आलोक अर्धे साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं मुंबई हाई कोर्ट के नए, उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। क्या पक्ष है आपका हम सुनेंगे, लेकिन अभी हम सुन रहे हैं पीआईएल जिन्होंने दायर किया है उनकी क्या अपील है, वो क्या क्या एप्रीहेंशन उसमें शो कर रहे हैं, या कोई जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को सुनना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बना कैसे? 2 व्यक्ति की मौत की बात है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विषय कैसे बन सकता है? बना बना और इसीलिए जो पूर्व चीफ जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के, बस यही एक ऐसी बिंदु थी जिस बिंदु को वो नकारना चाह रहे थे, वो सुनना नहीं चाहते थे, ताकि ये मामला सिर्फ 2 व्यक्ति की मौत का नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा है, ये पूरे सिस्टमेटिक फेल्योर को उजागर करने वाला ये पिटीशन है। रसूखदार लोग कैसे फिल्मी अंदाज में काम करते हैं, उसको एक्सपोज करने वाला पिटीशन है। और इसलिए पूर्व न्यायाधीश ने कोई तारीख लगने नहीं दी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े शूरमा एक्सपोज हो रहे थे, और उनका एक्सपोजे माननीय जस्टिस जी से देखा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने कोई तारीख ही नहीं दी। 1 साल तक इसको टालते रहे। लेकिन अब माननीय आलोक आराधे साहब आ गए और उन्होंने फौरन इसकी सुनवाई की और अगली तारीख दे दी। अब इस अगली तारीख का माजरा क्या है? सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने सुशांत के मामले को बड़ी तेजी से खंगालना शुरू कर दिया है। मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से जांच एजेंसी बदनाम लोगों की कुंडली खंगाल रहा है और उसमें कौन कौन निशाने पर आ रहे हैं, और हमें और इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में मैं कल बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहुत सुना होगा, उस दौरान बड़ा ही मशहूर था, और खासतौर से एसएसआर वॉरियर में तो ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। एसएसआर वॉरियर इस तथ्य को जानते हैं। देश को आज जानना जरूरी है। आपने नाम सुना होगा डार्क वेब का, सुना था ना? ये डार्क वेब क्या है? डार्क वेब का मतलब है ऐसा वेब प्लेटफॉर्म
जिस प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सर्च कर सकता है, देख सकता है, दूसरा फिर उसको सर्च कर सकता है, देख सकता है। ये अब आप कह सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं। आप व्हाट्सएप पर भी आप जिनको कॉल करेंगे उन्हीं को देखेंगे और जिनको आपने कॉल किया है वही आपको देखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा वेब है जो प्रचलन में नहीं है। ये खास चीजों के लिए असल में ये बनाया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपने इस्तेमाल के लिए भरपूर इसका इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए, अपनी जानकारी के लिए। और उसमें जांच एजेंसी इस दिशा में कुछ तहकीकात शुरू कर दी है। जांच एजेंसी को लग रहा है कि ये डार्क वेब की कहानी थी क्या, कौन किस घटना को कब क्यों देख रहा था, कौन किस घटना को कब और क्यों देख रहा था, क्या कोई देख भी रहा था या नहीं देख रहा था, क्या ये फजूल कहानी है, ये सिर्फ एक मिस्टीरियस एक नैरेटिव है। नहीं, नहीं, सीबीआई अब पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है। नहीं, इसकी जानकारी दी जा रही थी और पल पल की जानकारी मिल रही थी। इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ, हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। ब्रेकिंग। आपको याद होगा सिद्धार्थ पिठानी का बातचीत, जब सिद्धार्थ पिठानी ने कैमरे पे आके कहा कि मैं ही वो शख्स था जिन्होंने सुशांत के बॉडी को घर के अंदर जो हैंगिंग बॉडी थी उसको नीचे रखा था, मैं ही वो शख्स था जिन्होंने परिवार वालों को फोन किया था, मैं ही वो शख्स था जिन्होंने इंटरनेट पे चाबी वाले का नंबर तलाश करके चाबी वाले को फोन किया था। अब इस पूरी घटना की सबसे मजबूत कड़ी, जब घटना ये घट गई है उसके बाद की कड़ी तो बहुत सारे हैं, अभी उसमें आएंगे लोग। डार्क वेब की असली कहानी तो पुलिस पहुंचेगी, जांच एजेंसी पहुंच रही है, पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस की तो औकात नहीं है। मुंबई पुलिस क्या क्या कृत्य कर रही है अभी मैं थोड़ी देर में एक और जो शो करने वाला हूं उसमें आप देखेंगे। लेकिन सिद्धार्थ पिटानी ही वो शख्स था जिन्होंने कहा कि हमने हैंगिंग बॉडी को नीचे किया, हमने परिवार को फोन किया, हमने चाबी वाले को फोन किया और चाबी वाला 20 मिनट में आ गया, ताला खोल दिया और फिर वो जाता रहा, वो चला गया। आज मैं इन बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? सीबीआई के वकील 22 जनवरी को अदालत परिसर में मौजूद थे, एसआईटी के भी लोग अदालत परिसर में मौजूद थे, आदित्य ठाकरे के भी वकील अदालत परिसर में मौजूद थे। सीबीआई उन सारी गुत्थियों को आहिस्ता आहिस्ता सुलझा रही है, क्योंकि सीबीआई को डर है कि 5 फरवरी को अगर अदालत ने आदेश दे दिया कस्टोडियल इंक्वायरी की, तो मुंबई पुलिस को आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करना पड़ेगा, फौरन एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होगा वो है बलात्कार और हत्या में शामिल होने का। ये छोटा मोटा एफआईआर नहीं होगा, ये छोटा आरोप नहीं है, ये संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। उस वक्त के वर्तमान मंत्री के खिलाफ आरोप है, उस वक्त के वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ आरोप है, जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट में स्वयं एक मंत्री हैं। एक पदस्थापित, एक पदेन मंत्री जो एक पद पर मौजूद हैं, वो एक्स नहीं है, वो पद पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप है
और इसके लिए अगर अदालत ने 5 फरवरी को आदेश दे दिया कि हां, पीआईएल में दम है, पीआईएल बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन को डिस्टॉर्ट किया गया है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। जो डिजिटल एविडेंस कह रहे हैं वो जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर जांच बढ़ी तो आपको याद होगा, जब लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए सीबीआई पहुंची थी तो सीबीआई ने कहा था कि एसआईटी इस केस को एक्सपेडाइट कर रही है, आगे बढ़ा रही है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को बाहर जाने की अनुमति ना दी जाए। रिया चक्रवर्ती एक एक्यूज्ड है सुशांत मर्डर केस में, और सीबीआई ने यह पहले कह रखा है कि हम 302 के एंगल से सीधा सीधा जांच कर रहे हैं। हम हत्या के किसी भी आरोप को खारिज नहीं कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में बढ़ रही है। अगर ये सारी बातें नहीं होती, सीबीआई सोई हुई थी, सीबीआई कोई जांच ही नहीं कर रही थी, सीबीआई फाइल दबा करके बैठ गई थी, तो सीबीआई अदालत में पेश ही नहीं होती, एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता। हालांकि सीबीआई वहां पर हार गई, एक प्रकार से सीबीआई क्वैश को रोकने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन सीबीआई चौकन्ना है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसे समझने की जरूरत है कि सीबीआई चौकन्ना है, एजेंसी चौकन्ना है, एजेंसी रुकी नहीं है, वक्त का इंतजार कर रही है। वो कौन सा वक्त होगा जिस पर हम अटैक कर देंगे। अटैक करने का वक्त आ गया। और इसीलिए हमारे जो सूत्रों ने बताया कि डार्क वेब की जो थ्योरी थी, सीबीआई उस एंगल पर भी जरा सा विचार कर रही है कि साहब वो थ्योरी थी क्या, कौन देख रहा था। कहा यह गया था कि जब सुशांत की हत्या हो रही थी, उस पूरे प्रकरण को कोई था जो बाहर से देख रहा था, और उस वक्त इस डार्क वेब का प्रयोग किया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सिर्फ ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स हैं? तो पुलिस जांच एजेंसी इस टॉकिंग पॉइंट्स को अपने इन्वेस्टिगेशन में ले रही है कि क्या कहीं किसी जगह पर ऐसा कोई आईपी एड्रेस एक्टिव था जो जिसके थ्रू वहां की घटनाओं को कोई वॉच कर रहा था, पल पल की जानकारी ले रहा था, उनको यह खबर मिल रही थी। क्योंकि यह मामला बहुत आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है साहब? क्यों सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की है इस दिशा में? अब जरा सुनिए। संदीप पिठानी ने कहा कि सुशांत सिंह बिल्कुल घबराहट में नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। संदीप कौन है? उनको पूछा कि आप कैसे दोस्त बने। 1 साल पहले ही वो दोस्त बन गए और फिर उनको वीडियो बनाने में कुछ मदद करते थे, इसलिए सुशांत ने उनको अपने साथ रख लिया था। ये संदीप का वर्जन है। तो एक प्रकार से मित्रता थी संदीप के साथ। संदीप से पूछा कि भाई आप तो वहां उनके बगल वाले कमरे में रहते थे, तो आपका क्या कहना है सुशांत के बारे में कि अभी जो रिया चक्रवर्ती ने फैला दिया है कि बाइपोलर थी, रात दिन नशे में धुत रहती थी, और दलाल पत्रकारों और दलाल मीडिया के माध्यम से हर जगह इन्होंने फैलाया। मुंबई के जो दलाल पत्रकार हैं उनके सौजन्य से उन्होंने इस स्टोरी को जगह बजगह प्लांट किया और लोगों के जहन में घुसाने की कोशिश की कि सुशांत तो ड्रगिस्ट था बहुत बड़ा, और वो एक प्रकार से ड्रग लेता था और बस सोया रहता था, ड्रग का शिकार हो गया था और वो बाइपोलर हो गया था, वो डिप्रेशन में था, एक्यूट डिप्रेशन जिसको आप कहते हैं, बाइपोलर हो जाना। मतलब अभी ये कभी कुछ अनस्टेबल स्टेट ऑफ ब्रेन जिसको आप कहते हैं, कंप्लीट अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, इसके शिकार हो गए थे सुशांत सिंह। ये कहना किसका है? उनकी दोस्त, उनकी हमनवा, उनकी हमसफर, बेइंतहा मोहब्बत करने वाली रिया चक्रवर्ती वो कह रही है। आजकल रिया चक्रवर्ती कहीं और गुलछर्रे उड़ा रही है, लेकिन वो ये स्टोरी प्लांट करने में उनको कामयाबी मिल गई। संदीप पिठानी ने कहा, आपको याद होगा सिद्धार्थ पिठानी ने उस वक्त कहा था कि सुशांत बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं थे, पूरी तरह से नॉर्मल थे, पूरी तरह से।
सीबीआई किन किन शब्दों को कैसे गांठ खोल रही है, जरा ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सुशांत बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं था, मतलब नॉर्मल था। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि दिशा की मृत्यु के बाद सुशांत काफी विचलित थे, सुशांत एंजाइटी में थे। सुशांत लेकिन वो एंजाइटी बाइपोलर वाली एंजाइटी नहीं थी, ध्यान से सुनिए। वो जो एंजाइटी थी ना दिशा की मृत्यु के बाद, वो एंजाइटी बाइपोलर वाली नहीं थी। तो एंजाइटी क्या थी साहब? तो बार बार मीडिया में खबरें आ रही थी कि सुशांत का मैनेजर, सुशांत का मैनेजर, और वो इसीलिए बोलता था कि अरे यार मेरी तो एक बार ही मुलाकात हुई है दिशा से, एक बार की मुलाकात में सुशांत का मैनेजर, सुशांत का मैनेजर क्यों कहे जा रही है मीडिया? हाँ, समझे बात को? इशारा समझिए, इशारा। सीबीआई इनकी खाल उधेड़ देगा, आप चिंता मत कीजिए। सीबीआई इनकी खाल उधेड़ देगा, और सीबीआई इनकी खाल उधेड़ने का पूरा मन बना चुकी है। इन्हें नंगा करने का मन बना लिया है सीबीआई ने। इनके एक एक स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करने में लग गई है। एक एक स्टेटमेंट के पीछे का राज क्या है, यह पता करने में लग गई है सीबीआई। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सुशांत एबनॉर्मल नहीं थे, कहीं से भी वो विचलित नहीं थे, लेकिन दिशा की मृत्यु के बाद सुशांत में एंजाइटी था। और सुशांत बार बार ये सवाल कर रहे थे कि साहब हमारी मुलाकात तो एक ही बार हुई है दिशा की। दिशा और सुशांत की मुलाकात, ध्यान रहे, ये सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट है। सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट है कि दिशा और सुशांत की जो पूरे जीवन की मुलाकात है वो सिर्फ एक मुलाकात है, एक मुलाकात। और वो भी दिशा अपने बहुत सारे साथियों के साथ, जिस कंपनी में वो मैनेजर थी, काम करती थी, वो कुछ दिन पहले उस कंपनी की जो दूसरी मैनेजर थी वो वहां पर काम करती थी। उसके हटने के बाद इसने नया ज्वाइन किया था, और वो कोई प्रोजेक्ट लेकर के सुशांत के पास आए थे, और बहुत ही एमिकेबल एटमॉस्फेयर में, बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर में, ये सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है, बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर में सुशांत और दिशा और उनके साथियों की मुलाकात हुई। अकेले नहीं थे, दिशा वहां पर अकेले नहीं थी। दिशा अपने साथियों के साथ सुशांत से मुलाकात कर रही है। अब अगर दिशा सुशांत के साथ एक ही मुलाकात हुई है, तो सीबीआई अब यह तहकीकात कर रही है, तो फिर मीडिया में यह खबरें बार बार क्यों चलनी शुरू हो गई कि सुशांत के एक्स मैनेजर ने आत्महत्या कर ली? यह है कड़ी। और आज मैं आपको बताता हूं कि उन दलाल पत्रकारों ने क्या क्या किया, और मुंबई की बेशर्म पुलिस ने क्या क्या किया। मुंबई की बेशर्म पुलिस परमबीर सिंह के नेतृत्व में क्या क्या कुकृत्य कर रही थी, सीबीआई उसका तहकीकात कर रही है। परमबीर सिंह के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने यह खबर प्लांट करवाई कि सुशांत के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली, ताकि सुशांत घेरे में आ जाए, और सुशांत अगर कोई घटना करे या सुशांत के खिलाफ कोई घटना हो जिसकी की पूरी तैयारी हो गई थी, ध्यान रहे, पूरी तैयारी हो गई थी, तो ये माहौल बनाया जाए कि चूंकि दिशा के साथ उसके कुछ रिलेशन को आगे बढ़ा दिया जाए, और लोगों के जहन में आ जाए अच्छा अच्छा दिशा के साथ उनका कुछ कोई प्रॉब्लम था, और इस वजह से जब दिशा की मौत हुई तो सुशांत ने सुसाइड कर लिया। ये थ्योरी को प्लांट कर दिया जाए, समझ गए? अब दो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके साथी महेश भट्ट, सलमान एंड गैंग के लोग, तमाम लोग ये कहने लगे आई एम वेरी सॉरी, सुशांत वॉज ए वेरी चार्मिंग एक्टर, उनको अपने आप को खत्म नहीं करना चाहिए, वो गलत कर दिया। और थ्योरी फैलाई, हाँ थोड़ा नशे ले रहा था, थोड़ा बायपोलर था, एक फर्जी डॉक्टर को ले आया, और वो डॉक्टर बोलने लगा हाँ मैं उसको इतने साल से वो मेडिकेशन पे था। जब सुशांत बाहर गए थे उस वक्त भी वो यूरोप के ट्रिप पे थे, तो भी वो प्रॉब्लम में थे। और ये जो लड़की है, ये जो
जिसको मैं कहता हूं कि ये इसको एक्सपोज करना, इस लड़की को अरेस्ट करना, इस लड़की को गिरफ्तार करना सीबीआई की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सिद्धार्थ पिठानी से भी पहले इस लड़की को गिरफ्तार करें। इस लड़की को गिरफ्तार करना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये लड़की आज भी अय्याशी कर रही है। जो प्राइम एक्यूज्ड है इस केस की, वो अय्याशी कर रही है, जिसने सुशांत को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ा, सुशांत को अपमानित किया, सुशांत के बारे में गलत थ्योरी फैलाई और अपने दलाल 72 साल के मासूक के साथ मिलकर के 72 साल के मासूक के साथ मिलकर के इसने ये थ्योरी को आगे बढ़ाया कि सुशांत तो बाइपोलर हो गया था। मैं उसके बारे में, उसको ठीक करने को लेकर के तो हवन करवा रही थी। ये सती सावित्री बन रही है, जिन्होंने कहा कि सुशांत तो ड्रग का शिकार हो गया था। ड्रग कौन देता था? यही देती थी, इसका भाई देता था। और ये दोनों, आज मुझे हैरानी है, इस देश के सफेद पोश लोग इनके साथ घूम रहे हैं। सफेद पोश लोग, बड़े बड़े लोग इनके साथ घूम रहे हैं, इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय से लेकर के पॉलिटिकल बिरादरी तक, बिजनेस फ्रेटर्निटी से लेकर के बॉलीवुड के दलाल तक, सारे लोग इस लड़की को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसी लड़की ने कहा था कि अगर मैं जेल गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ेगी ये, क्योंकि सबके पाप इसके सामने है, इसकी मुट्ठी में है। सबके पाप को इस लड़की ने अपनी मुट्ठी में रखा है। और वो दलाल लोग जो आज भी कहते हैं कि गंभीर पत्रकारिता में कर रहा हूं इस लड़की को बचाने के लिए, मेरा उनसे सवाल है कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कहां चली गई है? जरा डिकोड तो करो, डिकोड करो। डिकोड क्या हो रहा है? सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि वो एबनॉर्मल नहीं था, नॉर्मल था, और दिशा की मृत्यु के बाद वो एंजाइटी में था। ये कंफर्म हो गया कि सुशांत, दिशा की मृत्यु को लेकर के मीडिया में जो बातें फैलाई गई थी उसको लेकर के सुशांत अचंभित था। सुशांत सुशांत सोचने लगा, अच्छा अब वो शायद मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि सुशांत को दिशा जो कुछ भी कर रही थी उसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी, और दिशा को किन लोगों ने किया था उसकी भी जानकारी थी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि दिशा एकता कपूर की पार्टी में थी, और वहां जो जो कृत्य हुआ था उसके बाद उसने जो सुशांत से उसकी फोन पर बात हुई है, और उस फोन के बाद सुशांत कुछ रिवील करना चाहते थे, और सुशांत ने अपने एक दोस्त जो गद्दार निकला, जो आज सीबीआई के निशाने पर है, वो दोस्त जो आज वीर सावरकर का मूवी बना रहा है, नरेंद्र मोदी का मूवी बना रहा है, अटल वाजपेयी का मूवी बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो इस केस में किसी प्रकार से बरी हो जाए। उसे फंड भी किया जा रहा है कि मूवी बनाओ, बीजेपी के करीब जाओ, भाजपा के करीब जाओ, अभी सत्ता में है, वो तुम्हें बचा लेगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर मूवी बनाओ, नरेंद्र मोदी तुम्हें बचा लेगा। अटल जी के ऊपर बनाओ, सावरकर जी के बनाओ, सब लोग मिलकर के तुमको बचा लेंगे। नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। सिंह साहब, तुमने जो पीठ में खंजर भोंका है ना अपने एक बिहारी दोस्त को, वो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम भी निशाने पर हो, पूरी तरह से निशाने पर हो। 5 फरवरी कितनों की नींद उड़ाएगा, अभी आने दो, आने दो। ये खाली अदालत का मामला नहीं है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं अभी उसको जरा ध्यान से सुनते जाइए। तो सिद्धार्थ पिठानी ने जो कहा कि अब नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल थे, और दिशा की मृत्यु के बाद वो एंजाइटी में थे। तो पहली कहानी तो फेल हो गई। ये जो रिया चक्रवर्ती एंड गैंग ने जो फैलाया था कि बाइपोलर था, सिद्धार्थ पिठानी ने उसको खत्म कर दिया। ये थ्योरी खत्म। हम आप नहीं कर रहे हैं, यही दोनों, ये जो सभी माफिया जो है ना, क्रिमिनल, यही खत्म कर रहे हैं एक दूसरे को। हम आप नहीं कर रहे हैं। एक फैला रहा है कि बाइपोलर है, वो ड्रग का शिकार हो गया था। एक कह रहा है नहीं, मैं तो उनके साथ रहता था, बिल्कुल नॉर्मल थे वो, कहीं कोई शिकन नहीं थी। ये सिद्धार्थ पिठानी का ऑफिशियल ऑन कैमरा स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये थ्योरी खत्म हो गई साहब कि सिद्धार्थ सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे।
अरे क्यों डिप्रेशन का शिकार होगा यार? वो जो मूवी बना रहा है कि सुसाइड भी अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए, वो सुसाइड कर लेगा। दुनिया का कोई भी मूर्ख से मूर्ख इंसान ये कबूल नहीं कर सकता है। परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कुकर्म की सजा तुम्हें मिल के रहेगी। दूसरे चैनल वाले उठाना छोड़ दिए हैं। क्यूबाइब नेटवर्क अभी जिंदा है। क्यूबाइब नेटवर्क तुम्हें सलाखों के पीछे भेजकर रहेगा। तुम्हारी एक एक झूठ को एक्सपोज करेगा, एक एक झूठ को। सीबीआई अपने काम पर लग गई है। सिद्धार्थ पिठानी ने कह दिया, रिया चक्रवर्ती बनाम जिन लोगों ने फैलाई, दलाल पत्रकारों ने, मीडिया ने, पुलिस ने, दलाल मीडिया, दलाल पुलिस और दलाल बॉलीवुड गैंग ने जो फैलाई थी कि सुशांत बायपोलर था, परवीन बॉबी की तरह, परवीन बॉबी की तरह छोड़ के चला गया था। यह महेश भट्ट जिसने कहा था वेल्डन रिया, तुमने 8 जून को घर छोड़ दिया, वेल्डन रिया। तो वो थ्योरी को उसी के हमनवा, एक दोस्ती थी सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती में, ध्यान रहे। सिद्धार्थ पिठानी हर एक बात ब्रीफ करता, और सिद्धार्थ पिठानी को मोटे तौर पर लाने की भी शायद जिम्मेदारी इसी लेडी की है। ये जयपुर की कहानी जो बना रहा है सिद्धार्थ पिठानी, ये भी गलत है, क्योंकि वहां जितने लोग आए, चाहे सैमुअल मिरांडा आए और जो दूसरे लोग थे, सारे लोगों को लाने का काम रिया चक्रवर्ती ने ही किया था, और उनके जितने पुराने स्टाफ थे सबको रिया चक्रवर्ती ने बारी बारी से हटा दिया था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अपने परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट और सुनिए, आपको याद होगा उस स्टेटमेंट को जिसको सीबीआई खंगाल रही है अभी, अंकिता लोखंडे का। अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं ये मान नहीं सकती हूं कि वो अपनी बड़ी बहन या अपनी किसी बहन की बात को इग्नोर कर दे। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जरूर इसमें कोई ना कोई बीच में है जिसने उनको अपने फैमिली से दूर किया। ये अंकिता लोखंडे कह रही है, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थी, और वो अपने ब्रेकअप होने के बाद वो कह रही है, उनकी मृत्यु के बाद कह रही है कि सिद्धार्थ ऐसा लड़का नहीं था जो अपने परिवार से दूर हो जाता, और अगर वो अपने परिवार से दूर है तो किसी न किसी ने उसको परिवार से दूर किया है, कोई ना कोई बीच में है। ये अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट है। अब इन सारे स्टेटमेंट को सीबीआई कोरोबोरेट कर रही है। इतने किरदार हैं ना, इतने किरदार हैं, सारे किरदार के स्टेटमेंट को एक साथ लगाना, फिर जांच करना, और फिर जांच करके पूरा डॉजियर तैयार करना, ये सीबीआई कर रही है। आधा काम सीबीआई कर चुकी है, ऑलरेडी कर चुकी है। बस वो एसआईटी जो बैठी हुई थी, जो एसआईटी अभी शुरू की है काम, उसको थोड़ा सा कोरोबोरेट कर रही है कि दिशा की मृत्यु के बाद जो चेन ऑफ इवेंट है उसको थोड़ा कोरिलेट करने का प्लान कर रही है। तो जब सिद्धार्थ पिठानी ने यह कहा कि एंजाइटी थी दिशा की मृत्यु के बाद, और बार बार सुशांत ये कह रहे थे कि वाई पीपल आर रेजिंग माई नेम इन मीडिया, जबकि मैं सिर्फ एक बार मिला हूं दिशा से, तो शायद सुशांत का दिमाग, उसके दिमाग की कुछ बत्ती जली, उसको लगा अरे अब शायद मैं उसके निशाने पर हूं और मुझे नहीं छोड़ेगा। ये उसका बयान था। और जब वो बहन से बात कर रहा है तो उसने इस बात की पुष्टि भी की, बहन को बताया कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो डार्क वेब पे पूरी कहानी को देख रहे थे। सुशांत का ब्रूटल मर्डर किया गया है, ब्रूटल। और सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा चश्मदीद है। वो क्यों एक सिद्धार्थ पिठानी अकेले बॉडी को उतार लेगा नीचे और चाबी वाला को अंदर भी नहीं जाने देगा, बाहर भेज देगा? क्यों भेज देगा भाई? तो ये सिद्धार्थ पिठानी जैसे ही जेल जाएगा, ये सब कुछ उगल देगा, सब कुछ उगल देगा। जिसने दिशा की हत्या की है, क्या वही लोग सुशांत की हत्या किए हैं? ये एक मजबूत कड़ी है। या अब सुशांत की हत्या में किसी और का प्रयोग किया गया है, दिशा के हत्यारी का उससे रिश्ता है?
ये सीबीआई को सामने रख देना है अदालत के, कि जिसने दिशा की हत्या की है, क्या उसी गैंग ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सुशांत की ब्रूटल हत्या की, या उन लोगों ने किसी और को बुला करके, किसी और का सहयोग लेकर के, कौन कौन लोग थे सुशांत की हत्या में शामिल, क्या किसी और ग्रुप का उन्होंने यूज किया, प्रयोग किया है? इन सारे मुद्दों पर सीबीआई अपनी नजर को चाक चौबंद कर दी है। चाहे वो अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट हो, सिद्धार्थ पिठानी का हो, सैमुअल मिरांडा का हो, और वो जो दोस्त जो गद्दार बनकर के निकला है, जो सरकार को लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है कि हम उसके सहारे बच जाएंगे। बचोगे नहीं तुम, हम बचने देंगे नहीं। तो 5 फरवरी की जो सुनवाई है, उससे खास तौर से ठाकरे परिवार एकदम से विचलित है कि ये अदालत अब मैनेज नहीं हो पाएगी हमसे। इस अदालत को मैनेज करना हमारे बस की बात नहीं है। सबने हाथ खड़े कर दिए। शरद पवार भाग गए, कांग्रेस भाग गई, देवा भाऊ मिले हुए हैं लेकिन बिल्कुल दूर हैं, बहुत दूर। अमित शाह ने कह दिया गद्दार को कोई माफी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी मिल तो लिए, अमित शाह से कहलवा दिए गद्दार को कोई माफी नहीं। घिरे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ 5 फरवरी की सुनवाई सताने लगी है, नींद उड़ाने लगी है। और सिद्धार्थ पिठानी के स्टेटमेंट को सीबीआई मूल रूप से खंगाल रही है और उस डार्क वेब की तरफ जाना चाहती है सीबीआई कि ये डार्क वेब से क्या रिश्ता था, अगर ये बात आई तो आई क्यों, क्या ये फिक्शन था, किसके दिमाग की उपज थी डार्क वेब? कहा जा रहा था कि कुछ लोग सुशांत के घर के नीचे में खड़े हैं बड़ी गाड़ियों में, और उन गाड़ियों में रेड लाइट भी था। सीसीटीवी फुटेज तो गायब है, लेकिन सीबीआई ने बाकी जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं। सारे किलो उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को तो ये खत्म नहीं कर सके ना मुंबई पुलिस। अरे आप साहब देखिए, मुंबई पुलिस तो एक ऐसी पुलिस है जिनकी बदनामियों के, जिनके कुकृत्य के जितनी चर्चाएं करें वो कम है। ये 1992 से ही चल रहा है, जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी वक्त से ये मुंबई पुलिस तो एक प्रकार से शागिर्द बन गई थी दाऊद गैंग का। ये दाऊद गैंग के कहने पर ये काउंटर गैंगवार करती थी मुंबई पुलिस, गैंग से मिलकर के दूसरे गैंग का खात्मा करती थी। इस तरह का भी इतिहास है इस मुंबई पुलिस का। इस मुंबई पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? और अभी जो कृत्य ये मुंबई पुलिस कर रही है ना सैफ करीना के मामले में, वो तो बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दिया है। कुछ नहीं कह सकते हैं आप इस पुलिस के बारे में, हद कर दी ये मुंबईकर पुलिस ने। सारी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस पुलिस ने पार कर दी है। और इसके बेशर्मी की पराकाष्ठा क्या है, अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा, सुनिएगा, उसे सुनना मत भूलिए। तो सीबीआई ने और किस किस को, अभी किन किन के स्टेटमेंट को कोरोबरेट कर रही है, ये कल मैं और डिटेल के साथ आऊंगा। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है कि जो पहला व्यक्ति था सिद्धार्थ पिठानी जिसने हैंगिंग बॉडी को निकाला था, उसके स्टेटमेंट को, उसमें कितने वेरिएशन हो रहे हैं, उसके स्टेटमेंट को क्या कंसिस्टेंसी है, क्या वेरिएशन है, उस वेरिएशन का दिशा की मृत्यु से क्या संबंध है, इस सबको कोरिलेट कर रही है। और एक एक व्यक्ति के स्टेटमेंट को कोरिलेट करके सीन रिक्रिएशन तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। सीबीआई, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी तरह से इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं वक्त का। अदालत क्या उनको कहती है? अदालत ने जो श्रीमान आलोक आराधे के आने के बाद जो रुख अदालत का हुआ है, वो निश्चित रूप से न्याय की आस जगा दिया है।
जिस प्रकार से पुराने चीफ जस्टिस ने पूरे पीआईएल को 1 साल तक टालते रहे, एक भी तारीख उन्होंने नहीं दिया, एक भी तारीख नहीं। आप सोच लीजिए, आप इंटरवेंशन फाइल होता है आदित्य ठाकरे का, अक्टूबर नवंबर में पीआईएल फाइल होता है। आदित्य ठाकरे को बेचैनी होती है कि साहब ये तो हमें एक्यूज करके पीआईएल फाइल हो गई है, और अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया कस्टोडियल इंक्वायरी की तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। इनको डर सताने लगा, आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन फाइल कर दिया। पहली बार आपको याद होगा 2020 में कितने केसेस हुए, मीडिया 3-3 महीने 4-4 महीने इस मुद्दे को उठाई रही। एक टेलीविजन चैनल वालों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जो आजकल शांत हो गए हैं, शांत नहीं हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब कुछ होगा तो फिर उठाएंगे, और उनको बधाई कि उन्होंने जिस प्रकार से उस समय उन्होंने कैंपेन किया, इसमें कोई शक नहीं है, अद्भुत किया। और आज भी मेरे ख्याल से वो इस मुद्दे पर बने हुए हैं इस मुद्दे पर। इंटरवेंशन फाइल करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस केस को कभी सुनवाई के लिए लाने ही नहीं दिया, लगने ही नहीं दिया मैटर को। अब जो नए चीफ जस्टिस आ गए हैं तो मैटर लगना शुरू हो गया है। अब ये नींद हराम हो गई है। अब सीबीआई भी एक्टिव है और मुंबई पुलिस की सीएसआईटी भी एक्टिव है। इंतजार कीजिए, कल मैं फिर अपडेट लेकर के आ रहा हूं, और किस किस के स्टेटमेंट को डिकोड कर रही है, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। संदीप सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जिसकी डिकोडिंग हुई है। अब डार्क वेब को कैसे कोरिलेट करता है सीबीआई, ये देखने वाली बात होगी। तो इंतजार कीजिए कल का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।